हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्रीमियम नीश लेकर आया हूँ जिसकी ऑडियंस भी बहुत बड़ी है और जिसके ऊपर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके ऊपर आपको आरपीएम भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी नीश की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नीश के बारे में बता देता हूँ। ये जो नीश है ये ऑटोमोबाइल्स यानी कार वीडियोज़ के ऊपर होने वाली है। कार वीडियोज़ की नीश है। अब जो कार वीडियोज़ होती हैं, कार वीडियोज़ की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हर बंदे को ही कार्स का शौक होता है, ठीक है। हर बंदा ही कार लवर होता है। जितने भी लोग हैं उनकी कोई ना कोई ड्रीम कार होती है, आपकी भी कोई ना कोई ड्रीम कार होगी और इसकी ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी है और ये एक एवरग्रीन नीश है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चैनल सिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक चैनल है कार वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। अब ये वीडियोस किस तरह की होती हैं, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये सिंपली क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह भी कोई भी टॉप कार्स होती हैं, जैसे टॉप 10 कार्स होगी या कोई भी अपकमिंग कार होती है जिसने लॉन्च होना होता है या कोई भी लग्जरी कार होती है, ये उस कार के बारे में डिटेल्स बता रही होती हैं अपनी वीडियो के अंदर कि उसकी क्या डिटेल्स हैं उस कार की, यानी कि उसके इंटीरियर के बारे में, उसके एक्सटीरियर के बारे में, वो किस ब्रांड की है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं और उसके अंदर क्या क्या उसकी स्पीड वगैरह कितनी है, उसकी हॉर्स पावर कितनी है और ये सारी चीज़ें वो डिटेल्स बता रही होती हैं। तो ये वीडियोस बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजीली बनाई जा सकती हैं और इन वीडियोस को एडिट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो एडिटिंग तक इन वीडियोस को किस तरह बनाना होता है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ये चैनल सिखा देता हूँ। अब ये चैनल है, आप इसकी पॉपुलर वीडियोस में देख सकते हैं 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं, फिर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक चैनल है MVP ऑटो के नाम से। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने इसके व्यूज़ देखे होंगे कि व्यूज़ कम आ रही हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 3,000 4,000 व्यूज़, बट ये डेली अपलोडिंग कर रहा है। अगर मंथली ये 30 वीडियोज़ भी डेली एक वीडियो अपलोड करता है तो इस नीश के ऊपर आरपीएम इतना ज़्यादा होता है कि आपके 4-5-6,000 व्यूज़ आने के ऊपर भी मंथली आपका अच्छा रेवेन्यू बन रहा होता है। अगर आपकी हर वीडियो पे 7-8,000 व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ पे ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ पे कम आ रहे हैं, तो आरपीएम इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे देता है। आप लोगों ने इन चैनल्स को जाके देख लेना है। यहाँ पे ये 3 चैनल्स हैं, ठीक है। इनके नेम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप लोगों ने एक बार विजिट कर लेना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की वीडियोस बना रही हैं। अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड देता हूँ। सबसे पहला काम जो हमारा होता है ऑब्वियसली वो हर बार की तरह स्क्रिप्ट राइटिंग ही होता है, ठीक है। आपने स्क्रिप्ट बनानी होती है। अच्छा, अब मैं स्क्रिप्ट बनाने के आपको 2 तरीके बताऊंगा इस नीश के। एक तरीका तो ये है कि आप खुद से एक स्क्रिप्ट बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्क्रिप्ट आप बनाएंगे किस तरह, उसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि आप या तो ये कर सकते हैं कि जो अपकमिंग आने वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या अगले आने वाले साल के अंदर जो गाड़ियां आनी हैं, आपने उनका डाटा कलेक्ट करना है और उनके ऊपर एक आपने स्क्रिप्ट बना के उसकी वीडियो बना के आपने डाल देनी है। और दूसरा तरीका भी फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस मेथड को फॉलो करेंगे कि आने वाली जो अपकमिंग कार्स हैं, ठीक है, जिस भी ब्रांड की है, चाहे वो ऑडी की है, चाहे BMW की है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की है, तो उसके लिए आपने स्क्रिप्ट बनानी है। उसका स्क्रिप्ट बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट मैंने बना के रखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा इस डॉक्यूमेंट का, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को आके पेस्ट कर देना। अब ये प्रॉम्प्ट इस तरह से बना हुआ है कि इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट लग्जरी कार्स के बारे में मेंशन्ड है और इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड है कि ऐसी गाड़ियों का डाटा हमें चाहिए जो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर लॉन्च होनी है या पिछले कुछ टाइम के अंदर वो लॉन्च हुई हैं, ऐसी उनके बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। और इसके अंदर ये चीजें मेंशन्ड है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर से, डिफरेंट न्यूज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से और डिफरेंट आर्टिकल से ये ऑथेंटिक डाटा हमें कलेक्ट करके दे। आपने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके सिंपल पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ से इसको ओके करना है। जैसे ही आप जनरेट होने के लिए कहेंगे तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा चैट जीपीटी। ये अब इस तरह का प्रॉम्प्ट है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, क्योंकि इस नीश के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारा आइडिया है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है ये खुद कस्टमाइज करके बनाया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये हर जगह से इसका डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल से, न्यूज़ वगैरह से और डिफरेंट जो ब्रांड्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनसे। ओके, चैट जीपीटी ने यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे डिफरेंट कार्स के बारे में डिटेल्स निकाल के दे दी हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने नीचे मुझे सोर्सेज भी मेंशन करके दिए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। अब आपने स्क्रिप्ट बनानी किस तरह वो मैं आगे प्रोसीजर बताता हूँ, बट पहले आप देख लें। यहाँ पे इसने एग्जेक्टिव कार्स दे दी हैं, फिर यहाँ पे नीचे डिफरेंट कार्स दी हैं और फिर उससे नीचे इसने मुझे काफ़ी सारी कार्स का जो है वो डाटा निकाल के दिया है। अब आपने स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस से चैट जीपीटी के ऊपर आना है। चैट जीपीटी पे आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है।
अब आपने करना ये है कि आप देखें हर गाड़ी के नीचे ना उसका यहाँ पे डाटा मेंशन्ड है, ठीक है? उसका नीचे जो भी वो सोर्स है, जो भी आर्टिकल है वो नीचे मेंशन्ड है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप चाहें तो आप किसी एक गाड़ी की ही लंबी स्क्रिप्ट बनवा सकते हैं, या आप चाहें तो आप यहाँ से 4 से 5 गाड़ियाँ जो हैं डिफरेंट कार्स का जो है डाटा उठा लें, डिफरेंट कार्स के आर्टिकल्स को ओपन करें, वहाँ से डाटा उठाएँ, जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा स्क्रिप्ट बनाने का तरीका, तो आप बना सकते हैं। लेकिन शुरू में रिकमेंडेड यही है, जब आप चैनल न्यू स्टार्ट करें तो आप एक-एक गाड़ी का करके शुरू करें, एक-एक, 2-2 गाड़ियों का करके शुरू करें, ताकि आपकी वीडियो छोटी हो और लोग इंटरेस्ट लेके उसको देखें, कंप्लीट देखेंगे। आपकी ये वीडियो अच्छी होगी तो आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइब्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, आपकी वीडियोस दूसरे लोगों तक जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि अब जैसे ये पहली कार है मेरे पास, या मैं ये कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट कार है, इसके नीचे यहाँ पे मेरे पास इसका आर्टिकल मेंशन्ड है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसका सारा एक आर्टिकल खुल के आ जाता है, जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ से जो भी उस गाड़ी का नाम है, जैसे यहाँ पे इस गाड़ी का नाम मेंशन्ड है A6 स्पोर्टबैक ई-ट्रॉन है, ठीक है? इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी पे आऊंगा। अब ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसके अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है सबसे पहले कार नेम। आपने यहाँ पे अपनी उस कार का नेम मेंशन कर देना है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्ड काउंट मेंशन्ड है। अब आप जितने वर्ड्स की बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जैसे मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ 1000 वर्ड्स, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी चीज हमारे पास है डिटेल्स। डिटेल्स में आपने क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल के ऊपर जाना है, ठीक है? जैसे हमारा ये आर्टिकल है, और आपने शुरू से लेके यहाँ तक आपने आधे आर्टिकल से जो भी डिटेल्स है ना वो कॉपी कर लेनी है, ठीक है? पूरा आर्टिकल कॉपी मत कीजिएगा, अगर पूरा आर्टिकल कॉपी करेंगे तो ये इतना लंबा होता है कि वहां पे फिर चैट जीपीटी आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर तो आपका आर्टिकल छोटा है तो आप पूरा कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैं इतना आर्टिकल जो है यहाँ से इसका डाटा कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी को आके ये डाटा दूंगा। आपने जस्ट चैट जीपीटी को एक डायरेक्शन देनी है कि मैं इस तरह का कंटेंट चाहता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। बाकी चैट जीपीटी फिर डिफरेंट रिसोर्सेज से जाके खुद रिसर्च कर लेगा, क्योंकि इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इतना आर्टिकल उठाया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, डिटेल्स के अंदर। अब मैं सिंपली इसको ओके करूंगा, जनरेट होने के लिए बोलूंगा, एंड चैट जीपीटी यहाँ पे मेरी जो स्क्रिप्ट है वो बनाना शुरू कर देगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मेरी स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया, और वो एक एक डिटेल डाल रहा है उसके अंदर, उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उस गाड़ी के बारे में, क्योंकि हमने एक तो चैट जीपीटी से खुद रिसर्च करवाई और हमने उसको उसका ऑफिशियल एक आर्टिकल दिया जहाँ पे उस गाड़ी के बारे में हर डिटेल मेंशन है, और उसको देना आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उधर पेस्ट कर देना है। ओके, सो स्क्रिप्ट बनाने का जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आपने इस तरह के बहुत सारे चैनल्स जो है उनको सब्सक्राइब करके रख लेना है अपने पास, ठीक है? और आपने फिर इन चैनल्स को फॉलो करते जाना है कि ये क्या कॉन्टेंट डाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप इन्हीं को फॉलो करेंगे, जो जो ये कॉन्टेंट डेली बेसिस पे डाल रहे हैं आप वो साथ साथ बना के डालते जाएंगे, उससे इंस्पायरेशन लेके उससे मिलता जुलता कॉन्टेंट, तो वो भी ठीक है, आप वो काम भी कर सकते हैं। अब उसका मेथड ये होगा कि आपने सिंपली कोई भी वीडियो ओपन करनी है, जैसे मैं ये वीडियो ओपन करता हूँ। वीडियो ओपन करने के बाद आपने सिंपली उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको शो ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? सो जैसे ही आप शो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उस वीडियो की जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास ओपन होके आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अब आप यहाँ पे देखें तो हमें हर गाड़ी की हेडिंग के साथ साथ उसकी स्क्रिप्ट मिलती जा रही है, ठीक है? आपने ये करना है कि आपने मिक्स एंड मैच करके उठानी है। जैसे मैं यहाँ से ये पहली गाड़ी की स्क्रिप्ट उठा लेता हूँ, ठीक है? पहली कार का मैंने डाटा ले लिया, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से उस वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में जाऊंगा, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्ट। अब मैं नीचे करूंगा तो ये जो सेकंड कार है इसको मैं स्किप कर दूंगा, ये थर्ड कार जो है मैं इसका डाटा उठा लेता हूँ, ठीक है? अब मैं थर्ड कार का डाटा उठा के कॉपी करके अपनी डॉक्यूमेंट पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और वो हमारी हेडिंग के साथ आया, हमें पता है, ठीक है? तो अब मैं वापस से अपनी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट में जाऊंगा, ये थर्ड कार है मैं इसको स्किप कर दूंगा, और यहाँ से मैं जो फोर्थ कार है इसका डाटा उठा लूंगा, ठीक है? यहाँ से मैंने इसका डाटा कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आके पेस्ट कर दिया। तो आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपने सारी की सारी स्क्रिप्ट को नहीं कॉपी कर लेना, आपने बीच बीच में से कुछ कुछ कार्स का डाटा निकाल लेना है। जैसे एक का निकाल लें, सेकंड को स्किप कर दें, थर्ड का निकाल लें, सेकंड, फिर फोर्थ को स्किप कर दें, फिर फिफ्थ का निकाल लें, फिर नेक्स्ट को स्किप कर दें। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने अभी इसी स्क्रिप्ट को यूज नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 हर गाड़ी का जो डाटा है उसको कॉपी करना है, ठीक है? आपने चैट जीपीटी पे आने के बाद अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कह देना है कि आपने इसको रीफ्रेश करवा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो मैं जैसे चैट जीपीटी को कह देता हूँ रीफ्रेश दिस पार्ट,
ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करवा लूंगा। जैसे ही ये रिफ्रेश करेगा तो मेरे पास इसकी वर्डिंग चेंज होकर स्क्रिप्ट की आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा और मेरा जो ये फर्स्ट वाली कार का जो भी स्क्रिप्ट थी वो रिफ्रेश होकर मेरे पास आ गई, उसकी वर्डिंग चेंज होगी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 जितनी भी कार्स का डाटा निकाला है किसी और स्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन लेके, आपने उन सबको 1 बाय 1 जो है वो रिफ्रेश करवा लेना है और आपके पास आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं जिनको फॉलो करके आपने अपनी स्क्रिप्ट रेडी करवानी है। अच्छा, स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपके पास जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो वॉइस ओवर का है। वॉइस ओवर आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, आप 11 लैब से कर सकते हैं, आप मर्फ एआई से कर सकते हैं, या कोई भी और वेबसाइट आप यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्जी है। जो ये मर्फ एआई को यूज़ करने का तरीका है ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है और मैंने कम्युनिटी के अंदर भी शेयर किया हुआ है, तो आप मेरी फ्री कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर चैट का लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपल उसके ऊपर मैसेज करना है और टीम आपको उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको उसके अंदर ज्वाइन करवा देगी। और जितने भी मेरे कोर्सेज होते हैं उन सब की फिर जो चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर रह जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने अपना वॉइस ओवर रेडी कर लिया है। अच्छा, जब आप अपना स्क्रिप्ट बना लेंगे, वॉइस ओवर कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने किस तरह अपना जो डाटा है वीडियो एडिटिंग के लिए वो कलेक्ट करना है। अच्छा, अब जब आपने वीडियो एडिटिंग करनी है ना, तो वीडियो एडिटिंग के आपके पास 2 से 3 आपने मिक्स एंड मैच करके चलना है। ठीक है, आपने कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी है, कुछ आपने एआई जनरेटेड इमेजेस बना लेनी है और आपने कुछ जो है वो वीडियोस वगैरह को आपस में जोड़ के मिक्स एंड मैच करके कुछ इमेजेस लगानी है, कुछ वीडियोस लगानी है और कुछ एआई जनरेटेड ऐड करके, कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करके उसके ऊपर आपने इस तरह अपनी वीडियो एडिट करनी है। अच्छा, अब इमेजेस वगैरह लेने का तरीका क्या है, रिसोर्सेज क्या है, आपने किस किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है। पहला तरीका तो ये है कि आपने जिस गाड़ी की भी स्क्रिप्ट उठाई है, जैसे हमने यहाँ से चैट जीपीटी से डाटा लिया था तो हमें नीचे आर्टिकल देखने को मिला, हम इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इमेजेस जो है वो आपको इसी आर्टिकल से मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास इमेजेस वगैरह हैं तो आप यहाँ से भी इन इमेजेस को ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारे केस के अंदर इस टाइम के ऊपर मैं जो है इस वाली स्क्रिप्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कार का नाम है मर्सिडीज G580, तो मैं इसका यहाँ से नेम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपने जिस भी गाड़ी के ऊपर वीडियो बनानी है आपने उसका नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल पे आके उसके नेम को पेस्ट कर देना है और आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने इमेजेस में जाके यहाँ से आपको जो अच्छी क्वालिटी में इमेजेस वगैरह लगती हैं वो आपने अपने पास डाउनलोड करते जाना है। ठीक है, आपने ज़्यादा सारी इमेजेस को डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने पास कोई भी एआई जनरेटेड जो आपको एआई इमेजेस वगैरह जनरेट करके दे, जैसे कि हमारे पास जेमिनी प्रो है, मैं जेमिनी प्रो को ओपन कर लेता हूँ, हम जेमिनी प्रो के ऊपर चले जाते हैं। कुछ इमेजेस वगैरह आपने एआई से जनरेट करवा लेनी है। ठीक है, अगर आपको कहीं से इमेजेस नहीं मिल रही उसकी तो आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। अब आप उसका तरीका क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाके आपने चैट जीपीटी से पहले प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कह दिया आई वांट टू जनरेट एन इमेज ऑफ 2025 मर्सिडीज G580, प्लीज गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस। मैं इसको जनरेट होने के लिए कहूँगा, चैट जीपीटी यहाँ पे मुझे जो है प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा। जैसे इसने मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, आपने ज़्यादा सारे प्रॉम्प्ट्स बना लेते हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज रेशो 16:9 जो कि हमारी यूट्यूब की है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको दे दी सारी डिटेल और हम इसको जनरेट होने के लिए कहते हैं। अब एआई जो है हमें यहाँ पे इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई ने मेरे लिए एक इमेज जनरेट करके दे दिया। ठीक है, ये इस जो हमारी कार है उसकी। ठीक है, इसी तरह आपने एआई का भी यूज़ करना है, आपने इमेजेस वगैरह जनरेट करवानी है, आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से, आपने डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह से डाटा कलेक्ट करना है। इसके लिए आप लोगों ने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है। ठीक है, कि आपने ये वीडियो क्लिप्स वगैरह किस तरह इस्तेमाल करनी है और वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी है। आपने कम्युनिटी, हर बंदे ने जो भी इस नीश के ऊपर काम करना चाहता है, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने वीडियो एडिटिंग करनी है। अब मैं वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एक ब्रेकडाउन दिखाने लगा हूँ, मेरे पास एक वीडियो एडिट हुई भी है, वो सारा मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। आपने वही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को एडिट कर लेने। अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री में अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट के अंदर एक लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। आपने उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा लॉग इन विद इंस्टाग्राम। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो है, आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये लैंग्वेज चेंज होकर मेरे पास इंग्लिश में आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है वो क्रीडेंशियल्स यहाँ पे देके उसके साथ लॉग इन कर लेना है। ओके, सो जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपनी फोटोज के ऊपर लाइक्स बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्टोरी के ऊपर व्यूज बढ़ा सकते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपने जस्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंस्टाग्राम फॉलोअर सेंडिंग टूल, तो आपने यहाँ पे गेन फॉलोअर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप गेन फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देना है, जैसे कि मैंने अपना यूजर नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड यूजर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ
से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। सो अभी मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर कि मेरे फॉलोअर आना शुरू हुए हैं या नहीं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे फॉलोअर्स ऐड होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये देखें 34 सेकंड पहले मेरे फॉलोअर्स आना शुरू हुए हैं और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गए हैं। सो अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के बिल्कुल फ्री में फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें, फ्री में अपना अकाउंट लॉगिन करें और अपने इंस्टाग्राम से फॉलोअर्स बढ़ा लें जितने भी आप बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो का ब्रेकडाउन दिखाने लगा हूँ कि ये इसकी एडिटिंग होगी किस तरह इस नीश की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने एक सिंपल काम क्या करना है कि जितनी भी इमेजेस वगैरह या जो भी आपने विजुअल या डाटा कलेक्ट किया हुआ है आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और आपने अपना वॉइस ओवर ऐड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना वॉइस ओवर ऐड कर दिया। अच्छा, अब आपने सीक्वेंस क्या रखनी है, आप इस तरह करें कि आप एक स्टार्टिंग में वीडियो यूज़ करें छोटे से क्लिप की, ठीक है, 3 से 4 सेकंड की, उससे ज़्यादा आपने क्लिप यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने फेयर यूज़ पॉलिसी का ख्याल रखना है। 3 से 4 सेकंड का आप क्लिप यूज़ करें, उसके बाद फिर आप एक इमेज यूज़ कर लें जैसे हमने यहाँ पे की हुई है। पहले हमने एक वीडियो क्लिप यूज़ किया, फिर हमने एक इमेज यूज़ की, उसके बाद आप फिर एक इमेज यूज़ कर लें या आप एक क्लिप यूज़ कर लें। यानी आपने सीक्वेंस इस तरह से बनानी है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो आपकी वीडियो एडिटिंग आपको पसंद आ रही हो। हमने यहाँ पे क्या सीक्वेंस रखी हुई है, हमने एक वीडियो क्लिप लगाया हुआ है और एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक वीडियो क्लिप आ गया और उसके बाद फिर से एक इमेज आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरी जितनी भी वीडियो है मैंने इसी तरह से एडिट की हुई है कि एक इमेज है और एक वीडियो क्लिप है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपकी स्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मली ओवरऑल जनरल चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, कि जैसे उस कार के फीचर्स क्या हैं, उसका पेट्रोल वगैरह कितने लीटर उसके अंदर आ जाता है, या उसकी अनाउंसमेंट की डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसके ऊपर तो आप ये इमेजेस वगैरह और ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जैसे जब लाइट्स के बारे में बात आ रही है तो आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि कोई ऐसा इमेज यूज़ कर लें या कोई ऐसा क्लिप यूज़ कर लें कि जहाँ पे उसकी लाइट्स ज़रा नज़र आ रही हो प्रोमिनेंट। जैसे अब यहाँ पे मेरी लाइट्स के बारे में स्क्रिप्ट में बात हो रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने ये क्लिप लगाया, इसको थोड़ा जूम कर दिया लाइट्स के ऊपर ताकि वो जो लाइट्स हैं उससे समझ आ जाए कि अच्छा लाइट्स के बारे में बात हो रही है। फिर हम आगे चलते हैं, तो अब जैसे फिर आगे अगर आपकी कहीं पे वीडियो के अंदर इंटीरियर के बारे में बात आ रही है, वहाँ पे उसके स्टीयरिंग के बारे में बात हो रही है या कुछ इस तरह, तो आप वहाँ पे उसका इंटीरियर ऐड कर दें। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास इसके इंटीरियर के बारे में बात हो रही थी तो मैंने इसका इंटीरियर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो भी डाटा आपको मिलता है। बस आपने ये करना है कि आपने अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से मैच करके जो भी आपके विजुअल्स हैं वो लगाने हैं। जैसे अब यहाँ पे इंटीरियर की बात है तो हमने इंटीरियर का विजुअल ऐड कर दिया। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन की बात हो रही तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन का विजुअल ऐड कर दिया है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसके स्पीकर्स के बारे में बात हो रही थी, सॉरी स्पीकर्स, एक मिनट, तो यहाँ पे स्पीकर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे मैंने स्पीकर्स ऐड किए। यहाँ पे उसका एयर कंडीशनिंग जो है, जो भी उसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह है उसके बारे में बात हो रही थी तो मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे चल के हमने दोबारा से जनरल बात थी तो वहाँ पे वो ये इमेज वगैरह ऐड कर दी। तो आपने इसी तरह मिक्स एंड मैच करके अपनी अपनी इमेजेस को, अपने विजुअल्स वगैरह को, अपनी वीडियो क्लिप्स को यूज़ करना है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो वीडियो क्लिप है वो 3-4 सेकंड से बड़ा ना हो या मैक्सिमम 5 सेकंड हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये काम करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ट्रांजिशंस ऐड कर दी हर क्लिप के ऊपर, हर इमेज और हर क्लिप के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ट्रांजिशन ऐड हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप ट्रांजिशन वगैरह भी ऐड कर देंगे, यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने अपनी सारी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी इमेजेस और वीडियोस वगैरह को ऐड कर लेना है, ठीक है। जब ये काम हमने कर लिया उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ब्लैक नॉइस का ये जो आप ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं वो ऐड कर दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हमने नॉस्टैल्जिक लाइट, इसकी कलर्स वगैरह को सेट करने के लिए ऐड किया और फिर मैंने यहाँ पे एक विनियट इफेक्ट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑटो कैप्शन ऐड किए, मैं ऑटो टेक्स्ट वगैरह ये जो मेरी वीडियो के ऊपर शो हो रहे हैं आप देख सकते हैं। एंड के ऊपर मैंने एक म्यूजिक ऐड किया है। म्यूजिक आप इसके ऊपर हिप हॉप बीट्स वगैरह लगा सकते हैं या आपको जो भी थोड़ा फास्ट सा म्यूजिक हो वो आप लगा सकते हैं। तो ये जब सारा आप काम कर लेंगे, यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने अपनी सारी की सारी वीडियो को एडिट करना है। जब आप कर लेंगे तो आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह क्लिप्स वगैरह लेने का तरीका है वो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से लेनी है ये क्लिप्स। तो आप में से हर बंदे ने जिसने भी इसके ऊपर काम करना है कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ये ना हो आप कमेंट्स में कमेंट्स कर रहे हो कि आपने बताया नहीं है किस तरह करना है। मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैट का, आपने उस पर मैसेज कर देना है कम्युनिटी का, आपको कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ इस वीडियो के। 2025 Mercedes G580 is powered by a 4.0-liter twin-turbo V8 engine producing 483 horsepower and 700 Nm of torque, paired with a 9-speed automatic transmission. This combination enables the SUV to accelerate from 0 to 100 km per hour in just 5.3 seconds. Its design blends modern refinements with the iconic G-Class silhouette, featuring bold lines. The cabin is appointed with luxurious Nappa leather upholstery, dual 12.3-inch digital displays, a Burmester-registered premium sound system, and 4-zone automatic climate control, delivering high levels of comfort.
ठीक है, सो इस तरह की आपकी वीडियो देखने में लगेगी जब आपकी सारी की सारी वीडियो बन जाएगी। अच्छा, जब आप लोग वीडियो बना लेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन होता है सबका कि हमने वीडियो को अपलोड करना है, किस तरह करना है, उसका टाइटल क्या देना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन क्या देना है। तो आपने सिंपली यहीं पे चैट जीपीटी को आके कहना है, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है उसी चैट के नीचे आपने इसको खुद से एक प्रॉम्प्ट दे देना है। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कह दिया कि प्लीज गिव मी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड वीडियो टैग्स फॉर दिस स्क्रिप्ट, गिव मी लो कंपटीशन। अच्छा, आपने लो कंपटीशन का वर्ड लाजमी डालना है क्योंकि आप जब न्यू चैनल बनाते हैं तो आपने लो कंपटीशन वाले ही कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिव मी लो कंपटीशन विद हाई सर्च वॉल्यूम। ठीक है, उससे ये होगा कि जिसमें कंपटीशन कम होगा और हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो भी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हैशटैग्स वगैरह होगा, चैट जीपीटी आपको एसईओ ऑप्टिमाइज करके खुद बना के देगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, वीडियो टैग्स भी दे दिए हैं और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन भी दे दी। आपने सिंपली इनको कॉपी करना है, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टाइटल वाली जगह पे टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और जहाँ पे वीडियो टैग्स वगैरह ऐड करने हैं वहाँ पे डाल के उसका एक सिंपल सा थंबनेल बना के। अच्छा, थंबनेल बनाने का सिंपल तरीका है बिल्कुल, अगर मैं आपको इन सारे चैनल्स पे के ऊपर भी दिखाऊं तो हम इन चैनल्स के ऊपर चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चैनल ओपन हो जाए मेरे पास। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने सिंपल सिंपल जो इमेजेस वगैरह होती हैं वही लगाई हुई है। कोई इसके ऊपर इतने जो आपको टाइटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपली एआई से, जिस तरह मैंने आपको इमेज जनरेट करना सिखाया है, आपने उस तरह एआई से एक इमेज जनरेट करवा लेनी है, उसको थोड़ा सा इन्हांस करके सिंपल अपनी वीडियो का थंबनेल लगा देना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है, ये सारा आपको मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल से बता दिया कि आपने इस नीश के ऊपर काम किस तरह करना है, आपने इस तरह की वीडियोज़ किस तरह डालनी है। और ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा चलेंगी क्योंकि देखें अभी जो बच्चे हैं, जो जब वो बड़े होंगे तो उनको भी कार्स का शौक होगा, वो भी कार्स लवर होंगे, वो भी वीडियोस को देखेंगे। तो ये एवरग्रीन नीश है, इसके ऊपर आरपीएम भी अच्छा है और इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और आप लोग कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हुई वो मैं कम्युनिटी के अंदर गाइड कर दूंगा।